ट्यूशन से आएगी, कुछ फालतू बात करनी आएगी, वो लड़के लड़के टाइप, ठीक है। मतलब मैंने शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। हाँ, हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रहमत। तो यार आज की वीडियो ना थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरे साथ जो हुआ एक किस्सा। मैं मतलब इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाती, ये फर्स्ट टाइम है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि वो ऐसे करते हैं, मतलब स्टोरी टाइम टाइप, तो मुझे भी सही लगा। और मुझे एक मतलब जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मुझे एक किस्सा ध्यान में आया मेरे दिमाग में, जो भी कुछ टाइम पहले ही हुआ मेरे साथ इंसिडेंट। और मुझे लगा हाँ थोड़ा फनी भी है और इससे शायद कुछ अच्छा मैसेज भी दिया जा सकता है, स्पेशली टू द गर्ल्स। सो यस, हियर आई एम। पानी पी लेते पहले। सो ये टाइम है यार जब ना मतलब प्रैक्टिकल्स होने वाले थे मेरे इस सेमेस्टर के। तो ना मैं मतलब अकेली नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स सब जा चुके थे कॉलेज में। मैं कुछ बच्चे रह गए थे और मैं थी। तो सर ने जैसे हमको बुलाया, बॉटनी वाले सर ने, और उन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब 2 दिन बाद, दो पता नहीं 3 दिन बाद प्रैक्टिकल है। और उन्होंने उस टाइम बताया कि तुमको 5 एक्सपेरिमेंट और लिखने हैं फाइल में, और याद तो उनको करना ही होता है। और वो इतने बड़े बड़े कि चलो 1 पेज का हो जाता है बंदा, फिर भी 5 कर लेता है 2 दिन पहले। वो इतने बड़े बड़े, एक तो लिखने वाला और इतने ज्यादा उनके कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। तो बड़ी गुस्से में थी यार मैं तो, कि सारा कैसे मैनेज करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो ना मैं बड़े गुस्से गुस्से से मैं वहां से निकली। तो धूप भी उस टाइम भी गर्मी थी, तो मैं वहां से गुस्से से ऐसे निकली, एक बैग टांग के ऐसे जा रही हूँ। तो ना मैं मतलब ऐसे अपनी स्कूटी के पास जा रही थी पार्किंग एरिया में। तो ऐसे रास्ते में जा रही हूँ, एक लड़की पीछे से आवाज आ रही, दीदी दीदी। तो मुझे लगा यार मुझे कौन ही बुलाएगा, इतने तो लोग जानते भी नहीं। तो मैं दीदी दीदी। फिर मेरा थोड़ा सा लगा कि मुझे तो नहीं बुला रही कहीं, वो पीछे से कोई बुलाते तो पैसे घूम के देख लेते ना एक बार। तो पहले तो मुझे लगा कि यार मुझे कौन ही बुलाएगा। तो फिर जब बाद में मेरे पास ही आवाज आ रही थी वो दीदी दीदी वाली, फिर मुझे थोड़ा लगा, फिर इतने में उसने बोली थी ग्रीन टी शर्ट वाले दीदी, ग्रीन टी शर्ट वाले दीदी। तो मैं ऐसे मुड़ी, पता नहीं जैसे ही मैं ऐसे मुड़ी, मतलब जैसे मैंने उस लड़की को देखा, छोटी सी थी बहुत, मतलब मुझे लगता है कि कितनी 18-19 साल की होगी, या फिर इससे भी, हाँ 18 साल की तो होगी। तो मैंने ऐसे, मेरे को पता नहीं उसी टाइम में मुझे ऐसा लगा कि कुछ फालतू बात करनी आ रही है। मतलब मैंने उसको फेस जज करके ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसे। तो ठीक है, वो आई। तो वो मेरे पास आई, मुझे बोलती कि आपको एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो वैसे नॉर्मली बंदा क्या करता कि नहीं नहीं बोलो क्या बात है। मैंने उसको कहा हाँ, क्योंकि मैं पहले इतने गुस्से में थी। मैंने कहा हाँ मैं बुरा मानूंगी। तो ना जब मैंने बोला ना हाँ, उससे पहले वो अपनी बात स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मैं हाँ भी बोल दूंगी कि हाँ मैं बुरा मानूंगी। तो वो अपनी बात एक्सपेक्ट कर चुकी थी, मतलब शुरू कर चुकी थी। और जब उसने 2-3 वर्ड बोल दी, फिर उसको रियलाइज हो कि अरे ये क्या ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है चलो, एक एक बात तो वो, फिर वो बात वो शुरू करी है अपनी, कहती वो आपको दिख रहा है वहां पे लड़का बैठा हुआ, आपको दिख रहा है पीछे। तो पीछे वहां सीढ़ियां सी थोड़ी सी बनी हुई थी, तो मैं उसको ही देख रही हूँ ऐसे कि अच्छा। फिर मैं बहुत गुस्से में थी उस टाइम पे, और मेरे को ऐसे फालतू डिस्कशन वो भी। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि अच्छा, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा लिटरली। अब वो लड़का पीछे बैठा है, वो तो ये उम्मीद करेगा कि हाँ ऐसे एक बार देखेगी तो सही। तो मैंने लिटरली पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने उसको बोला कि, और वो बोल रही कि आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, उसको ना आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो मैं ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने लिटरली, और मैं चलने लगी। और फिर वो पता है मेरे से क्या पूछती, और भी बेवकूफ़ी वाली बात, वो मेरे से पूछती अगर नहीं करनी तो नो बोल दो। मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं पहले तो उस लड़की की तरफ देख नहीं रही, मैं आपको ऐसा करके देख रही हूँ कि क्या मेरा टाइम वेस्ट किया। और दूसरी बात, मैं वहां से चलने लगी, तो अगर मुझे उस बंदे से फ्रेंडशिप करनी होगी तो मैं चलने लग जाऊंगी, मैं तुमको इग्नोर करके आगे बढ़ने लग जाऊंगी। तो फिर वो कहती कि नहीं करनी तो नो बोल दो। फिर मैंने कहा नहीं, और मैं फिर से अपना गुस्से में उसे बैग टांग के एक उस पे और चलने लगी। और जैसे ही मैं पार्किंग एरिया में पहुंची, मुझे मुझे इतनी ज्यादा हंसी है कि ये मैंने क्या करा। मतलब मैं उस टाइम गुस्से में थी, क्योंकि ऐसे हो रहा था कि क्यों क्यों कर रही है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, क्या मतलब क्या। तो मैं उस टाइम, मुझे इतनी हंसी है कि यार इतनी गंदी भी नहीं उतारनी चाहिए थी। और अभी भी मेरे को वो इंसिडेंट याद आता है ना, तो ऐसा लगता है कि
बेचारी के साथ ज्यादा ही कुछ गलत कर दिया मैंने, बट ठीक है यार, पर उनको पता चलना चाहिए। तो अब ये मैसेज क्या निकलता है, देख लो, उस लड़की ने बेमतलब में अपनी बेइज्जती करवाई है मेरे से। किसी लड़के ने उसको आराम से बोल दिया, या क्या पता आराम से भी ना बोला हो कि यार तू हाँ उससे पूछ लियो मैं, मतलब तुम क्या भी चोले बने फिरते हो यार। तुमको किसी लड़के ने ऐसे बोल दिया, तुम इतने मतलब इजी टू अप्रोच कह लो, या इतने तुमको अगर थोड़ा सा बंदा कुछ कह देगा तो तुम वो काम कर दोगे। अब चलो मैं उस लड़के से बात करने लग भी जाती तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा था यार, पहले इतना तो मतलब दिमाग लगा लो तुम, हैं अब फालतू में अपनी बेइज्जती भी करवाई, ठीक है। और पता नहीं, पता है तुम्हें मतलब लड़कों पे तो ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहती सभी लड़कों पे, बट लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 90 to 95% ना लड़कियों को ऐसे समझते कि ये तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम ये सच कर रहे हो ये बात कि उसने कुछ भी बोल दिया और तुम मान रहे हो, मतलब क्यों माननी है तुमको वो बात। और चलो छोटे होते तो भी हम ये हरकतें कर देते हैं, बट अब तो ग्रेजुएशन कर रहे हो ना आपकी, अब तो हम बड़े हो गए, इस एज में तो ऐसी चीजें करना हमको अच्छा भी नहीं लगता, वेरी रॉन्ग यार। मतलब अब हम वुमेन एम्पावरमेंट ये सब की बातें करते हैं और तुम इतने छोटे लेवल पे भी तुम लड़कों को जवाब नहीं दे सकते। और मैंने देखा है यार लड़कियां बहुत भोली होती हैं, कई लड़कियां तो ऐसे किसी ने हंस के बात कर दी, क्योंकि मैं भी उनमें से थी पहले। इवन लड़की भी, अंकल आंटी लड़की लड़का कोई भी मेरे से थोड़ा सा स्वीटली बात करते हुए, वो तो बहुत अच्छे हैं यार, वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे यार दुनिया बैठी है तुमको यूज करने के लिए, तुम थोड़ा सा भी अपने आप को ढील दोगे ना तो वो तुम्हारा यूज कर लेंगे। और यार मतलब इसमें तो तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या दोस्त था वो तुम्हारा? पहली बात तो इतना बेवकूफ इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, और अगर तुम ऐसे इंसान को अपना दोस्त बना रहे हो तो फिर तुम महा बेवकूफ हो। तो प्लीज गर्ल्स, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। ऐसी चीजें ऐसे अपने आप को इतना भी मत कह लो, अपनी कीमत अपनी वैल्यू इतनी कम करो कि तुम्हें कोई कुछ भी बोल रहा है तो तुम मान रहे हो, नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। फिर कहते कि गर्ल्स को कुछ समझते नहीं है, लड़के ये है वो है, क्योंकि तुम यार छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कोई भी लड़का तुम्हें कुछ भी उठ के बोल रहा है कि ये कर दे वो कर दे और तुम कर देते हो। अब जैसे मान लो कि फाइल्स लिखना हो गया, ये प्रैक्टिकल्स वाला, तो लड़के खुद वेले घूम रहे हैं, वेले, और लड़के को कह रहे हैं कि यार मेरी फाइल लिख दे, तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो लिख देती हूँ। मैंने आज तक नहीं लिखी किसी की फाइल या कुछ भी। एक बार लिखी थी, मुझे याद है 11th स्टैंडर्ड में, पता नहीं 12th स्टैंडर्ड में मैंने थोड़ी सी नोटबुक पूरी करके दी थी, और वो भी मुझे अभी तक भी रिग्रेट आता है कि मैंने क्यों ही पूरी करके दी। और वो लिखा मैंने बहुत थोड़ा सा पोर्शन था, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, लेकिन कई लड़कियां तो मैं देखती हूँ ऐसे पागल होती हैं। और उसके अलावा मैंने आज तक, सीधा बोलो यार लड़कों को जवाब दो कि हम क्या वेले दिख रहे हैं तुमको, है सारा काम हम करें, तुम्हारी ये फाइलें भी हम पूरी करके दे। तो ये जो लड़के चढ़े फिरते ना अपने आप को कुछ समझते हैं, ये हमारी लड़कियों ने ही उनको इतना अलाउंस दी है कि तुम चढ़ो, कि तुम हमसे काम करवाओ। तो यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब गलत है ये चीजें, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो ये हाँ यार इतना ही था इस वीडियो के लिए तो। और अभी गर्मी बहुत है, स्पेशली सिरसा में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो घर पे रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर सन इज लाइक क्रेजी दीज डेज। और अपने आप का ध्यान रखो, पानी पीते रहो टाइम टू टाइम, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी चीजें, मतलब जिनकी तासीर ठंडी होती है वैसी चीजें खाते रहो, हेल्दी रहो। और अब देखो यार, अब मैं इस कमरे में रहती हूँ, मेरे पास पंखा है, एसी है, तो यार इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि इतनी गर्मी है तुम एसी में आराम से बैठ पा रहे हो, ठीक है। और मैं तो मतलब सच में बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि ये सब चीजें एटलीस्ट मैं यूज कर पा रही हूँ, इतना है। कई लोग तो बेचारे जिनके पास ये सब चीजें नहीं होती, बाहर धूप में, मैं तो मतलब मैं एसी में बैठी होती ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है कि बाहर ऐसे लोग पता नहीं कैसे कर रहे होंगे यार, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है और सब। तो जो चीजें तुम्हें मिली हुई हैं उनको ग्रांटेड ना लेके उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और ठीक है, बाकी इंजॉय करो, लाइफ बहुत अच्छी है। एंड यस, that's it for today. Okay, bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel for more videos like this. Okay, bye.